लड़की से गलती से कुर्सी पर गोंद गिर गया। पूरी क्लास हैरान रह गई क्योंकि वह कुर्सी स्कूल के सबसे बड़े बदमाश की थी। तभी स्कूल का बदमाश क्लास में आया और बिना कुछ सोचे उसी कुर्सी पर बैठ गया। लड़की तुरंत उसे सच बताना चाहती थी, लेकिन तभी टीचर क्लास में आ गई। उसके पास अपनी सीट पर वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पूरी क्लास के दौरान लड़की बेचैन रही और अपने दोस्तों से कोई उपाय सोचने को कहती रही, लेकिन वे इतने डरे हुए थे कि एक शब्द भी नहीं बोल पाए। काफी सोचने के बाद उसने तय किया कि क्लास खत्म होते ही वह बदमाश को सच बता देगी। लेकिन तभी टीचर ने उसे पहले ऑफिस बुला लिया। वह अचानक खड़ा हुआ, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह हिल ही नहीं पा रहा था। पहले उसे लगा कि शायद वह गलत तरीके से बैठा है। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वह कुर्सी से चिपका हुआ था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने टेबल और कुर्सी को पकड़कर पूरी ताकत लगाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। पूरी क्लास हैरानी से उसे देख रही थी। उसके लिए यह बहुत शर्मनाक पल था। इसके बाद उसे पूरी क्लास केवल शॉर्ट्स पहनकर करनी पड़ी। उसका गुस्सा और बढ़ता गया। उसने गुस्से में एक पेंसिल तोड़ दी। लड़की डर के मारे सहम गई। उसे लगा अब अगला नंबर उसी का होगा। खुद को शांत करने के लिए वह क्लॉ मशीन खेलने चली गई, लेकिन उसने सारे सिक्के खर्च कर दिए और फिर भी एक भी खिलौना नहीं जीत पाई। गुस्से में उसने मशीन को लात मार दी। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। वह उसी सुबह वाला स्कूल का बदमाश था। उसे लगा कि वह बदला लेने आया है, इसलिए वह घबरा गई और उससे बचने लगी। लेकिन अचानक वह मशीन के पास गया, एक पूरा बैग नए नए खिलौनों का उसमें डाल दिया और उसे चिढ़ाते हुए कुछ बातें कहीं। फिर वह अपनी बाइक पर बैठा और चला गया। लड़की ने मुड़कर क्लॉ मशीन को देखा। उसके ऊपर एक छोटा सा सफेद भालू रखा हुआ था। उस पल उसे महसूस हुआ कि वह बदमाश उतना बुरा नहीं था जितना लोग कहते थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह बदमाश भी चुपके से उसे देख रहा था। उसने उसकी फोटो देखी। वह छोटा सफेद भालू अब लड़की के बिस्तर पर रखा हुआ था। उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई।